गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला जो हमारा वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हमने होमवर्क दिया था ये वाला। इसको जो है कुछ बच्चों का फ़ोन आया कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो बुक्स के भी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। उसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो बुक्स में भी इस तरह से क्वेश्चंस दिए होते हैं इस टेबल मेथड से। इसमें क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेल प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है, ये लॉस है। कॉलम जो है ये आपका कॉस्ट प्राइस का है, ये सेल प्राइस का है। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस आपका 33,450 है और सेल प्राइस है 5,545। तो इस केस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो कितना होगा? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है, कि सेल प्राइस निकालना है। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेल प्राइस और लॉस दिया है। और सिक्स क्वेश्चन में क्या है, इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है प्लस प्रॉफिट दिया है, इसमें सेल प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूले को एक बार फिर से जो है देख लेते हैं कि फार्मूले में क्या क्या था। फार्मूले में था आपका जो है प्रॉफिट इज इक्वल टू, दो फार्मूले थे। एक प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये पहला फार्मूला था। इसी फार्मूले के बेसिस पे हमने ये प्रॉफिट निकालना था, तो ये होता है सेल प्राइस अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, और अगर जो कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बने थे। दूसरा हमारा क्या फॉर्मूला था, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेल प्राइस प्लस लॉस, और सेल प्राइस ये आपका है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस, और आपका सेल प्राइस हो जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये टोटल आपके 6 फार्मूले थे। इन 6 फार्मूले पे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। जिस केस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो सेल प्राइस अगर निकालना है तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाता है, और अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाता है। बताया गया था पिछले वीडियो में कि क्योंकि जब सेल प्राइस हमारा ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तभी हमारा प्रॉफिट होता है। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। जबकि सेल प्राइस में हमारा प्रॉफिट ऐड होता है, तो सेल प्राइस से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस अल्टीमेटली आ जाता है। दूसरे केस में लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस हो गया, और सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो गया। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये 2 टाइप के हैं। तो 2 टाइप में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 फॉर्मूले प्रॉफिट के हैं और ये 3 फॉर्मूले लॉस के हैं। अब क्वेश्चंस की बारी आती है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इसमें दिख रहा है ना, सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा, सेल प्राइस कितना है 5545 माइनस क्या हो जाएगा 3450 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 5545 माइनस
3450 इज इक्वल टू 2095 आपका प्रॉफिट आ गया। इस केस में क्या है, 2095 आपका प्रॉफिट आ गया। इन रुपीज में दिया हुआ है, रुपीज लिख लेंगे, रुपीज यहाँ पे इन रुपीज दिया हुआ है, मतलब कि सारे अमाउंट रुपीज में है, ठीक है। तो ये आपका 2095 रुपीज, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट निकालना है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2095, ये आपका इररिलेवेंट हो गया, मतलब इसमें कुछ नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि इसमें भी सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा। तो कितना होगा, फार्मूला सेम लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपका हो गया, सेल प्राइस कितना है 45,330 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 34,340। आपका लॉस सॉरी प्रॉफिट क्या आ गया, माइनस कर लेते हैं 45,330 माइनस 34,340 इज इक्वल टू 10,990 रुपीज। ये आपका क्या हो गया 10,990 रुपीज, आपका क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू आ गया 10,990। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट रहेगा 10,990, ठीक है। ये आपका इररिलेवेंट हो गया, इसमें कुछ नहीं निकालना है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है सेल प्राइस से। इसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेल प्राइस से, इसका मतलब इसमें लॉस होगा हमारा, इसमें अल्टीमेटली लॉस आएगा। तो हम इसको लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 4,535 और सेल प्राइस कितना है 3,785 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं 4,535 माइनस 3,785 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 750 रुपीज। 750 रुपीज क्या है, ये लॉस है। क्या है, ये लॉस है। तो लॉस में यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका इररिलेवेंट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। तो 750 आपका लॉस आ गया, ठीक है। इसमें चूंकि हम लॉस क्यों निकाले हैं, क्योंकि दिख रहा है हमको कि सेल प्राइस हमारा कम है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमारा 4,535 है और ये सेल प्राइस केवल और केवल 3,785 है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, इसमें लॉस आएगा। तो लॉस हम लोगों ने निकाल लिया। फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सेल प्राइस आपका निकल के आ जाएगा। सेल प्राइस का फार्मूला लगा लेंगे। सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, सेल प्राइस यहां से देख लेंगे जब प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है इसमें, कॉस्ट प्राइस दिया है फोर्थ क्वेश्चन में 4,875 और प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 345 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सेल प्राइस निकालने ऐड कर लेते हैं। इसमें 4875 है प्लस 345 इज इक्वल टू 5220 रुपीज। इसका मतलब कि क्या, इसका सेल प्राइस जो आएगा, सेल प्राइस आएगा इसका
सेल प्राइस यहाँ पे आ जाएगा 5220 रुपीज। ठीक है, इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें जो है दिख रहा था कि कॉस्ट प्राइस दिया है और प्लस प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दिया है। इसमें हम लोगों ने ये निकाला, इसमें ये निकाला, इसमें ये निकाला, इसमें ये निकाला। इसमें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दिया है तो अल्टीमेटली सेल प्राइस अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हमारा सेल प्राइस आ जाएगा। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सेल प्राइस दिया है, लॉस दिया है। तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है लॉस के केस में, कॉस्ट प्राइस निकालना है, लॉस है हमारा, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सेल प्राइस प्लस लॉस। तो क्या होगा, सेल प्राइस प्लस लॉस। कॉस्ट प्राइस, इसमें लॉस दिया है ना, 4500 का लॉस आया है, सेल प्राइस दिया है और प्लस लॉस दिया है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है लॉस के केस में, तो इस फॉर्मूले में आएंगे, कॉस्ट प्राइस देखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस होता है, तो सेल प्राइस प्लस लॉस, ये आपका जो है ये फार्मूला हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेल प्राइस कितना है 85,450 और प्लस लॉस कितना है 4500। अब आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं 85,450 प्लस 4500 इज इक्वल टू 89,950। 89,950 कितना, 20 ठीक है, 554 ठीक है, ठीक रुपीज आपका क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्योंकि लॉस के केस में सेल प्राइस में हम लॉस को जोड़ते हैं तब हमारा कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन रहा ये आपका। अब इसी के बेसिस पे 6 क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व होगा। 6 क्वेश्चन में क्या है कि आपका 6 क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है और प्लस प्रॉफिट दिया है, तो सेल प्राइस निकालना है। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे देखते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट है, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेल प्राइस आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 3500 है और प्लस प्रॉफिट आपका 350 है, इजिकल टू सेल प्राइस आपका क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3850 आपका क्या आ जाएगा, सेल प्राइस, ये रुपीज में आ जाएगा 3850। ये आपका क्या आ गया, ये आपका सेल प्राइस आ गया। अब देखिए इन जो है ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये प्रॉफिट वाला फार्मूला है, ये आपका लॉस वाला फार्मूला है। ये प्रॉफिट और लॉस वाले ये 6 फार्मूले से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। इस 6 के 6 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए गए थे, हर टाइप के क्वेश्चन है और ये हर टाइप के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। ये आपका ये वाला सॉरी, इसमें क्या आया आपका आंसर, कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 89950, ये आपका रहा, और इसमें सेल प्राइस आया है 3850। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। तो ये फार्मूले आप चाहे एक फार्मूला रख लीजिए, उसी के बेसिस पे आपका सारा फार्मूला लग जाएगा, प्रॉफिट वाला, फिर लॉस वाला एक फार्मूला हो जाएगा,
उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी यूज होता है। जो डे टू डे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं या किसी के घर में कोई जो है बिजनेस होता है, तो बिजनेस के लिए भी ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कि जब हम कोई सामान बेचने के लिए खरीदने जाते हैं तो क्या खर्चा आता है, लाने में क्या खर्चा आता है, टोटल एक्सपेंस हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद कितना सेल होता है, कितने में सेल होता है, तो सेल से माइनस कर देते हैं, तब जाके हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड कर लेते हैं और जो है जो हमारा सेल होता है उससे माइनस कर देते हैं। एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, खरीदने तक का एक्सपेंस और बेचने में भी जो एक्सपेंस होता है। इन केस कि आप गोडाउन रेंट पे लिए हैं तो गोडाउन का रेंट भी माइनस होता है। कोई लेबर रखे हैं तो लेबर चार्ज भी माइनस होता है, आपका वर्कर जो भी है उसका वेजेस जो भी पेमेंट करते हैं वो भी माइनस होता है, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो ये मोटा मोटा है कि मतलब कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं या लॉस होता है लॉस कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है जो बुक्स में या वैसे आते हैं क्वेश्चंस, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे करते हैं उसको। प्रॉफिट एंड लॉस में फार्मूला आपका यही रहेगा, जो भी था उसी के बेसिस पे सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चंस हम आपको लिख के बता देते हैं और कुछ क्वेश्चंस ओरली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो भी देख लेंगे, क्योंकि इतने महीने में भूल गए होंगे। जैसे कोई है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे रमेश हैं, रमेश bought land for rupees 1,50,000। मतलब कि 1,50,000 में इन्होंने लैंड खरीदा। एक लैंड है कोई, 1,50,000 में इस लैंड को उन्होंने खरीदा। तो जब ये लैंड को खरीदा उसके बाद इन्होंने सोल्ड किया, sold at loss of 12,000 rupees 12,000। उसको जो है खरीदा 1,50,000 में और बेच दिया लॉस में, 12,000 के लॉस में बेच दिया। तो जो है इसमें निकालना है सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको चाहे मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम जैसे होता है लिखा जाता है वैसे लिख दें, या तो इतना ही लिख दें, क्योंकि टाइम भी लगता है लिखने में, तो समझ में आप तो आ गया होगा। तो जैसे कि रमेश हैं तो उन्होंने बॉट किया लैंड को 1.5 लाख में, 1,50,000 में, और इसको बेच दिया 12,000 के लॉस में। तो इस केस में क्या क्या दिया है, निकालना है सेल प्राइस। इस केस में क्या दिया है, लैंड की परचेज प्राइस दी हुई है और लैंड में जो सेल होने पे जो लॉस दिया है, लॉस हो रहा वो दिया है। इसमें सेल प्राइस निकालना है। ध्यान रखना, इसमें दिया है कि सेल करने पे लॉस कितना हो रहा वो दिया हुआ है। सेल करने पे लॉस कितना हुआ है वो दिया हुआ है, सेल प्राइस नहीं दिया हुआ है। ध्यान दिख रहा है? क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। इसमें निकालना है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूशन अगर देखा जाए सोल्यूशन क्या होगा, सेल प्राइस इज इक्वल टू होता है, अगर
कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस दिया है, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला पता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। आप लोग फार्मूला उठा के देख लीजिए। जब सेल प्राइस निकालते हैं लॉस के केस में, इसमें लॉस हुआ है 12,000 का, तो कॉस्ट प्राइस क्या, सेल प्राइस क्या आ जाएगा, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस आ जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस 1,50,000 है माइनस लॉस कितना है आपका, लॉस है 12,000 का, तो सेल प्राइस अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1,38,000 रुपीज। 1,50,000 से 12,000 माइनस करेंगे तो 1,38,000 रुपीज आपका सेल प्राइस आ जाएगा। अगर एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चंस को तो वैसे होता, वही चीज हमने बॉक्स में शो किया था, टेबल मेथड से हमने क्वेश्चन दिया था कि जिसमें जो है सेल प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हो। ऑलरेडी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, बॉक्स मेथड से सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वही आप क्वेश्चंस एक बार, दो बार, तीन बार सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम समझ में आता है और इसमें क्या लिखा है, क्या करना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका 1,50,000 दिया है, 12,000 आपका लॉस है, तो अल्टीमेटली 1,38,000 आपका सेल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है आपका दिया हुआ है, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है या ऑयल का ट्रेडर है, ऑयल वो सेल करता है ऑयल, तो वो ऑयल जो है 20 लीटर है, 20 लीटर ऑयल वो खरीदता है, परचेज करता है, बॉट लिखते हैं परचेज बॉट लिख जाए परचेज। ऑयल 20 लीटर खरीदा ये, और जो है इसमें से 2 लीटर जो है उसका लॉस हो गया, लॉस उसका जो है वो 2 लीटर है। इसमें ध्यान रखिए, इसमें लॉस जो है लीटर में लिखा है। 20 लीटर खरीदा जिसमें से 2 लीटर आपका लॉस हो गया। आपको पता है कि जब कभी भी ऑयल आता है, जैसे कि आपका कैरोसिन हुआ या पेट्रोल हुआ, तो बीच में ही कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, मतलब कि उड़ जाता है या कोई भी होता है, लीकेज होता है, निकल जाता है वो। वैसे ये भी लेके आया, कुछ कारण बस अनफॉर्चुनेटली जो है 2 लीटर का लॉस हो गया। 20 लीटर लेके आया वो खरीद के, 2 लीटर का लॉस हो गया। अब देखिए जो बचा हुआ है वो सेल किया 50 रुपीज पर लीटर पे। जो बचा हुआ है, बचा कितना, 20 लीटर था और 2 लीटर इसका लॉस हो गया, बचा कितना, 18 लीटर बचा। तो 18 लीटर इसने जो है 50 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग जो है सेल कर दिया, बेच दिया ये। ठीक है, बेचने के बाद भी जो है ये प्रॉफिट एड करता है 100 रुपीज। मतलब क्या कि इसमें ये कह रहा है कि 20 लीटर इसने परचेज किया है, 2 लीटर इसका स्प्लिट हो गया, बह गया या लॉस हो गया, और सेल किया जो बचा हुआ था 20 लीटर इसने सेल किया, वो 18 लीटर सेल किया, वो 50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, और उसके बाद भी प्रॉफिट एड किया 100 रुपये। पूरा बेचने के बाद भी 100 रुपये का प्रॉफिट उसने अर्न किया, खरीदा, मतलब कि कमाया ये। तो पूछ रहा है कि इसकी जो है कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी, मतलब कितने रुपए में पर लीटर खरीदा था या टोटल कितने रुपए में खरीदा था। अगर टोटल आ जाएगा तो आपका अल्टीमेटली जो है समझ में आ जाएगा कि कितने में खरीदा था ये। तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने आप को आप समझ लीजिए कि आप खुद गए थे
20 लीटर ऑयल खरीद के लेके आए, जिसमें से 2 लीटर आपका नुकसान हो गया। 2 लीटर नुकसान हो गया, बचा कितना? 18 लीटर। 18 लीटर को ये 50 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से बेच दिया, तो 18 into 50 कितना जितना भी हुआ, इसका मतलब कि उतने में सेल किया हो, उतने में सेल किया हो। अब सेल करने के बाद भी प्रॉफिट इसने अर्न किया था, प्रॉफिट इसने अर्न किया था, तो प्रॉफिट कितना अर्न किया था इसने? 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था तो कितने में खरीदा होगा, ये निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब इसमें सबसे पहले निकालते हैं कि इसकी सेल प्राइस क्या है। सेल प्राइस क्या है? तो सेल प्राइस इज इक्वल टू होता है आपका, जिसमें जो है प्रॉफिट दिया हो, तो सेल प्राइस होता है, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सॉरी, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट, सॉरी सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सबसे पहले सेल प्राइस निकालते हैं। सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या है? इसमें क्या था? 20 लीटर था, 2 लीटर लॉस हो चुका, कितना बचा? 18 लीटर। 18 लीटर था, और किसके हिसाब से बेचा ये? 50 रुपीज़ के। तो सेल प्राइस कितना आ गया इसका? सेल कितना आ गया? 18 5 जा 90, 900 रुपीज़ इसका सेल प्राइस आ गया। सेल प्राइस इतना आ गया। अब इसमें देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका 100 रुपीज़ दिया हुआ है, और सेल प्राइस निकल के आ गया। तो इसका मतलब कि ये कितने में खरीदा होगा? अगर हम सेल प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर दें, आपका यही फार्मूला लगा देते हैं, ये फार्मूला आपका लग जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, सेल प्राइस है आपकी जो है 900 रुपीज़, माइनस प्रॉफिट आपका 100 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 800 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 800 रुपीज़। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो इतना हो जाएगा, लेकिन अगर पर लीटर कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो पर लीटर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा? पर लीटर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस अपॉन कितने लीटर खरीदा था? 20 लीटर खरीदा था, 40। इसका मतलब कि ₹40। ये क्या आ गया आपका? पर लीटर कॉस्ट प्राइस। 1 लीटर खरीदने में उसको 40 रुपये देने पड़े थे। तो ये आपका रहा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था? 20 लीटर इसने ऑयल खरीदा था, 2 लीटर इसका लॉस हो चुका, 18 लीटर बचा, 18 को 50 के अकॉर्डिंग बेचा, 50 रुपीज़ के, तो 900 का इसने सेल किया, और 900 का सेल किया तो प्रॉफिट कितना इसने अर्न किया था? 100 रुपीज़। तो सेल प्राइस अगर 900 है और 100 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 800 रुपीज़ में उसने खरीदा होगा, 800 में खरीदा होगा, तभी तो 100 रुपये प्रॉफिट अर्न किया, तो इसकी सेल प्राइस आ गई 900। तो 800 रुपये में कितना? 20 लीटर खरीदा था, तो पर लीटर कितना आ गया? 40 रुपीज़। इसका मतलब हर एक जो पर लीटर उसने 40 में खरीदा था और बेचा इसने कितने में? 50 में बेचा, तब जाके इसने 100 रुपये प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। आपका एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जैसे कि सोहन है, सोहन बॉट 4 डोजन एग्स, 4 डोजन एग्स
4 rupees 4 डोजन्स है तो कर देते हैं 190 रुपीज़। ₹192 में 4 डोजन एग्स इसने खरीदा, ठीक है। तो 192 में इसने 4 डोजन एग्स खरीदा। देखिए डोजन है ये, डोजन मीन्स क्या होता है? दर्जन। एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो 4 डोजन मतलब कि 12 × 4 48 एग्स इसने 192 में खरीदा, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली जो है इसका जो है 12 एग्स जो हैं 12 एग्स ये आपके स्पॉइल हो गए। स्पॉइल मीन्स बर्बाद हो गए, टूट फूट गए, ठीक है। तो स्पॉइल हो गए, लेकिन बचे हुए एग्स को इसने जो है 5 रुपीज ईच एग्स इसने सोल्ड किया। यहां लिख देते हैं सोल्ड एट ₹5 ईच एग्स। मतलब कि 192 में खरीदा, 12 इसके एग्स जो है स्पॉइल हो गए, बर्बाद हो गए, वो नहीं बिकेंगे, टूट फूट गए। और बाकी बचे हुए को सोल्ड एट ₹5 ईच एग्स, मतलब कि 5 रुपये हर एक एग की प्राइस पे इसने बेच दिया। तो इस केस में प्राइस जो है अगर इसने बेचा है तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये आपको निकालना है। इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? उसने 4 डोजन एग्स, 4 दर्जन एग्स जो उसने 192 में लिया था, 192 रुपये में लिया था, ठीक है। फिर उसके जो 12 एग्स मतलब कि 1 डोजन जो उसके बर्बाद हो गए, स्पॉइल हो गए, लेकिन बचे हुए को जो ये लिया था 5 रुपये हर एक एग सोल्ड कर दिया, बेचा हो। तो इस केस में उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो कितना होगा वो? अगर ये निकालना है तो फिर क्या करेंगे? जो इसका मतलब कि हमारी कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस हमारी दी हुई है। सोल्यूशन अगर देखते हैं, सोल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे था, ये सोल्यूशन था, सोल्यूशन लिखा, ठीक है। सोल्यूशन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹192 दिया हुआ है। अब अगर हमको निकालना है सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस इज इक्वल टू कितने में सेल किया है वो, तो सेल प्राइस निकालने के लिए कितने इसके बचे हुए हैं? अब 4 डोजन मतलब कि कितने थे? 48 थे। तो 48 में से 12 हमारे माइनस हो गए, बचे हुए को कितने भी बेच रहा है? 5 रुपीज में। तो सेल प्राइस निकल के आ जाएगा 36 बचाइए इंटू 5 रुपीज इज इक्वल टू आपका आ गया 36 इंटू 5 इज इक्वल टू 180 रुपीज में इसने बेचा है। सेल प्राइस क्या आ गया? 180 रुपीज। मतलब कि 48 एक्स थे टोटल उसके। 4 डोजन में कितने होते हैं? 4 डोजन में 48 एक्स होते हैं। 48 माइनस 12 इसका लॉस हो गया, तो बचा कितना? 36 बचा ना। 36 को इसने सेल किया 5 रुपये में, हर एक को 5 रुपये में बेचा वो, तो टोटल 180 उसने अर्न किया, कमाया।
लेकिन खरीदा कितने में था? खरीदा कितने में था? 192 में खरीदा था इसने, और बेचा कितने में? 180 में। तो अल्टीमेटली क्या होगा? लॉस होगा ना, क्योंकि बेचने वाली सेल प्राइस इसकी कम है परचेज प्राइस से, तो इसलिए इसका लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू होता है, फार्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। आप लॉस का फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस इसकी 192 है और सेल प्राइस 180 है, तो लॉस अल्टीमेटली क्या आ जाएगा इसका? 12 रुपीज़ का। 12 रुपीज़ का इसका लॉस होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 दर्जन उसने अंडे खरीदे 192 के, जिसमें से उसके 12 एग्स 12 अंडे उसके स्पॉइल हो गए, बर्बाद हो गए। तो जो बचे हुए अंडे हैं, जो एग्स हैं, उसने 5 रुपये में, हर एक अंडे को 5 रुपये में, हर एक एग्स को 5 रुपये में बेच दिया। तो टोटल 4 डोजन्स में कितने होते हैं? यहाँ पे लिखा है सिंस 1 डोजन इज इक्वल टू आपका 12 एग। क्या है? 1 डोजन इज इक्वल टू आपका 12 एग है। तो अगर 1 डोजन इज इक्वल टू 12 एग्स हैं, तो बाकी कितने हैं? वन डोजन इज इक्वल टू 12 एग्स हैं। तो जो इसमें जो बचे हुए हैं, कर देते हैं एक्स, 12 एक्स। तो 12 आपके स्पॉइल हो गए, तो बचे कितने? 36 इंटू 5 इज इक्वल टू 180 रुपीज़। क्या आ गया आपका? 180 रुपीज़ इसका जो है सेल प्राइस आ गया, जो इसने कमाया था। तो सेल प्राइस मतलब कि जो है कितने में इसने बेचा है? बेचा कितने में है? 180 में। खरीदा कितने में है? खरीदा कितने में है? 192 में। तो अल्टीमेटली कितना लॉस इसका आ गया? 12 रुपीज़ का। 12 रुपीज़ का लॉस आ गया, ठीक है। तो ये रहा तीसरे टाइप का क्वेश्चन। समझ में तो आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोजन मीन्स होता है, एक डोजन में 12 एक्स होते हैं, तो 4 डोजन में 48 हो जाएंगे। 12 इसके लॉस हो गए, तो 36 बचे। 36 इंटू 5 रुपये में बेचा, तो 180 इसका सेल प्राइस आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोजन मीन्स होता है दर्जन, दर्जन में 12 होते हैं, 12 पीस होते हैं दर्जन में, ठीक है। चलिए एक और टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जैसे कि अगर एक बाइक है, मिस्टर ए हैं, एक बाइक को सोल्ड आउट ए बाइक एट ए लॉस ऑफ 6500 रुपीज। मिस्टर ये थे, उन्होंने एक बाइक बेचा और उसको बेचने में इनको 6500 रुपये का लॉस हुआ, 6500 का लॉस हुआ, ठीक है। तो मिस्टर ए सोल्ड आउट ए बाइक एट ए लॉस ऑफ 6500 रुपीज। और उसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? क्वेश्चन में है, क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं आपका। हाउ मच ही पे फॉर, हाउ मच ही पे फॉर, हाउ मच ही पे फॉर द बाइक इफ इट was sold for the bike if
it was sold for rupees, if it was sold for rupees 27,200 and rupees 800 were spent, and rupees 800 were spent on its repair. ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर ए सोल्ड आउट ए बाइक एट ए लॉस ऑफ 6500 रुपीज. हाउ मच ही पे फॉर द बाइक if it was sold for rupees 27,200 and rupees 800 were spent on its repair. जब इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है. थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए. यहाँ पे ये वाला इरेज कर देते हैं. यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं. ठीक है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिस्टर ए सोल्ड आउट ए बाइक एट ए लॉस ऑफ 6500 रुपीज. ध्यान से देखिए, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में नहीं आएगा. कह रहा है कि मिस्टर ए थे, उन्होंने बेचा जो है अपनी एक बाइक को 6500 रुपये के लॉस में. जब बेचा तो 6500 रुपये का लॉस हुआ उनको. हाउ मच ही पे फॉर द बाइक. अब ये पूछ रहे हैं कि कितना जो है उस बाइक के लिए उन्होंने पेमेंट किया था, मतलब कि बाइक को खरीदने की कॉस्ट प्राइस, मतलब कि खरीदने में कितना पैसा लगा था, रिपेयर को छोड़ के. केवल बाइक की प्राइस पूछ रहा है, रिपेयर को नहीं पूछ रहा है. हाउ मच ही पे फॉर द बाइक इफ इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 27,200. उन्होंने बेचा 27,200 का बेचा उन्होंने, और बेचने में भी उनको 6500 रुपये का लॉस आया, जबकि उन्होंने एंड रुपीज 800 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, जबकि 800 रुपये उसको रिपेयर कराने का भी खर्च आया था. 800 रुपये का उन्होंने रिपेयर भी कराया था बाइक को, तो टोटल कॉस्ट अलग हो जाएगी. ठीक है, हम डायरेक्ट माइनस करके इसको ऐड करके 27,200 में 6500 ऐड करके हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें जो है जो आपकी कॉस्ट प्राइस आ रही है उसमें आपका रिपेयर भी है, रिपेयर को मिला कि ये लॉस हुआ था. तो पूछ रहा है कि जो है टोटल उन्होंने कितना पेमेंट किया था केवल और केवल बाइक के लिए, रिपेयर के लिए नहीं, केवल बाइक के लिए. तो अगर देखा जाए तो 27,200 इनकी सेल प्राइस दी हुई है, सेल प्राइस दी हुई है 27,200 और इसमें लॉस दिया हुआ है 6,500 रुपीज का, और इसमें रिपेयर का जो खर्चा है, रिपेयर इज इक्वल टू आपका 800 रुपीज. ये आपको 3 इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं. रिपेयर आपका 800 है, लॉस 6,500 का है, और 27,200 का इसमें इनकी सेल प्राइस है. 27,200 का इसने बेचा है. तो अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस हो जाएगा. सेल प्राइस में हम लॉस को ऐड करते हैं तो हमारी कॉस्ट प्राइस आती है. तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या आ गई? सेल प्राइस 27,200 है प्लस 6,500 रुपीज. तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? ऐड कर लेते हैं 0, 0, 5 up to 7 और 6 और 7 13 33,700 रुपीज. मतलब कि टोटल इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी उसको? टोटल कॉस्ट 33,700 पड़ी थी, जिसमें जो है 6,500 का लॉस हुआ है, तब जाके इसने 27,200 में सेल किया.
तो अगर कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ये आ गई, लेकिन इस कॉस्ट प्राइस में हमारा रिपेयर भी इंक्लूड है। इस कॉस्ट प्राइस में इसमें हमारा रिपेयर भी इंक्लूड है, प्लस रिपेयर भी है इसमें। तो अगर रिपेयर को हम माइनस कर दें, रिपेयर वाले पैसे को हम माइनस कर दें, तो अल्टीमेटली केवल और केवल बाइक की हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस रिपेयर। तो कॉस्ट प्राइस 33,700 है, रिपेयर हमारा 800 माइनस कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 00923 रुपीज। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक, केवल बाइक का, रिपेयर का छोड़ के, ये इसका जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 32,900। कितना आ जाएगा? 32,900 रुपीज़। देखिए, बड़ी सिस्टम से अगर आराम से धीरे धीरे चलेंगे तो सलूशन अपने आप मिल जाते हैं। हमने यहाँ रख लिया, सेल प्राइस रख लिया, लॉस रख लिया और रिपेयर रख लिया। तो सेल प्राइस से अगर हम सेल प्राइस में अगर हम लॉस को ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, जिसमें हमारा रिपेयर भी इंक्लूड है। अगर रिपेयर को हम माइनस कर देते हैं, रिपेयर को माइनस कर दिया आपने, तो हमारा ये कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक ये निकल के आ गया। इस तरह से क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कहा था कि लॉस में 6500 के लॉस में बेचा इसने, और निकालना है हाउ मच ही पे फॉर द बाइक। केवल क्या निकालना है? हाउ मच ही पे फॉर द बाइक, इतना ही निकालना है। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 27,200, 27,200 में बेचा है, टोटल इतने में बेचा है, लेकिन इसको खरीदा कितने में था, बाइक को खरीदा कितने में था, ये निकालना है। उसमें जो है, जो रिपेयर का खर्चा नहीं जोड़ना है। तो इसमें अगर इतने में बेचा, इतना लॉस हुआ इसका, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ये आपका आ गया 33,700। इसमें से अगर हम रिपेयर का खर्चा माइनस कर दें, क्योंकि इसमें रिपेयर भी तो इंक्लूड है इस कॉस्ट प्राइस में, तो रिपेयर का अगर माइनस कर दें तो अल्टीमेटली हमारा जो है बाइक की कॉस्ट ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस थे, प्लस जो पिछले 6 क्वेश्चंस होमवर्क वाले थे, उसमें हमने टेबल मेथड से दिया था, इसमें हमने क्वेश्चन अराइज कर दिया। मतलब कि एक जो है, जिसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, इस तरीके से दे दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चंस उस तरीके से भी आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप जो है, मान के चलिए दूसरा वीडियो है, एक पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसमें केवल सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट या लॉस निकालना था। अभी इसमें परसेंटेज वाला भी है कि परसेंटेज वाला कि परसेंट कैसे निकालते हैं। अगर दिया हुआ कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट परसेंटेज इतना है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, या फिर सेल प्राइस कितना आएगा, ये सब निकालना आपके अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो बहरहाल जो पिछला वीडियो है उसको भी ध्यान से देखिए, इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, और इसमें कुछ हम होमवर्क दे देते हैं, आप होमवर्क करके ले आइएगा। ठीक है, जैसे पिछला किए थे वैसे इसमें भी कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क दे देते हैं, उसी बेसिस पे दे देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसी टेबल मेथड से दे देते हैं, आप लोग टेबल मेथड से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस पहले कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट या फिर लॉस। पहला क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस 4500 है, सेल ये इन रुपीज़ है, इन रुपीज़। ठीक है, ये अमाउंट रुपीज़ में है। सेल प्राइस आपका दिया है 6500, तो इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है
सेल प्राइस है 5850, कॉस्ट प्राइस इतना है, सेल प्राइस है 5740, इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। थर्ड क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सेल प्राइस दिया है 7200 और इसमें प्रॉफिट दिया है 1400, तो आपका जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, 1,20,000 12,000, 12,000 ये है और सेल प्राइस आपका निकालना है, इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है 3,500। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें दिया है प्रॉफिट दे देते हैं 3540 कॉस्ट प्राइस है और इसमें जो है निकालना है सेल प्राइस। अगर हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 356, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको करके लाना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको करके लाने हैं, दिखाने हैं करके। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे ही हैं। फार्मूला सामने रखिए, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इतना आप जरूर करके दिखाइए, हमको व्हाट्सअप करिए, क्योंकि अगर पिछला क्वेश्चन नहीं हो पाया, आज फिर हमने डिस्कस किया तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले में आपको जो है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वाला क्वेश्चंस चलेगा। थैंक यू।